विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है? तो स्टेट ड्यूटी, सेल टैक्स और लैंड रेवेन्यू। इनहेरिटेंस टैक्स को पहले स्टेट ड्यूटी कहा जाता था। इसमें पुरखों से विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स लग सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस टैक्स की दर 5 से 10% हो सकती है। इससे पहले देश में साल 1953 से लेकर साल 1986 तक उत्तराधिकार कर लागू था, जिससे बाद में राजीव गांधी सरकार ने ख़त्म कर दिया। यह इंग्लैंड में लागू संपदा का शुल्क पर आधारित था। इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को मिलने वाली मुख्य संपत्ति पर वसूला जाता था। मुख्य संपत्ति मृत व्यक्ति की वह संपत्ति होती थी जिसे उसके जीवित रहते बाजार में बेचा जा सकता हो। Taxes imposed by the state government are sale taxes and VAT, professional tax, luxury tax, entertainment tax, motor vehicle tax, tax on the vehicle entering state, tax on agriculture income, tax on land and building and tax on mineral rights। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर है सेल टैक्स और वैट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, वाहनों की एंट्री स्टेट पर टैक्स, कृषि आय पर टैक्स, जमीन और इमारतों पर टैक्स और खनिज अधिकारों पर टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत। संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग 11। Which article of the Constitution mentioned the session and propagation and dilution of Parliament? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख है? आर्टिकल 85। हाई कोर्ट इशू रिट्स अंडर आर्टिकल। उच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की है? 226। हु रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? पार्लियामेंट मतलब संसद। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसद के पास भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द सेशन, प्रोपगेशन एंड डायल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख है? आर्टिकल 85। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज लीव्ड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स। ऑल द डायरेक्ट टैक्सेज आर इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्सेज आर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी वर indirect tax but merged with GST। सभी प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर, आयकर, धन कर, निगम कर, उत्पाद शुल्क और कस्टम ड्यूटी अप्रत्यक्ष कर थे, लेकिन GST में विलय कर दिए गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? आर्टिकल 75। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी 15% मेंबर ऑफ द लोकसभा। According to the Constitution of the India, the total number of ministers in the Council of the Minister must not exceed 50% of the total member of the Lok Sabha। भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। Which articles of the Constitution of India provides the composition and jurisdiction of the Supreme Court of India? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना और अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है? तो आर्टिकल 124(1) इनमें से कोई नहीं है।
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 124(1) state that there shall be a Supreme Court of India consisting of the Chief Justice of India, which is called CJI, and 34 जजेस इंक्लूडिंग CJI। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और CJI सहित 34 न्यायाधीश होंगे। Who amongst is not entitled to take part in the activities of लोक सभा। लोकसभा की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार किसे नहीं है? सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के सचिव का। Which of the article deals with the grants in aid by the union government to the state? राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में कौन सा अनुच्छेद अनुदान से संबंधित है? आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 is related to grants in aid from the union government to certain state at the time of the requirement. This fund allocation depends on the discretion of the central government. It shall be charged on the consolidated fund of India. अनुच्छेद 275 आवश्यकता के समय केंद्र सरकार से कुछ राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है। यह धन आवंटन केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। यह भारत के संचित निधि पर भारित होगा। Which of the following articles deal with the tenure of the president? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित है? आर्टिकल 56। To whom does the head of नीति आयोग submit his resignation? नीति आयोग का प्रधान इसका इस्तीफा किसे सौंपता है? तो प्रेसिडेंट को। धन्यवाद।